है। तब तक बातचीत का ये खूबसूरत सिलसिला शुरू करते हैं इस गीत के साथ। मैं हूँ हिमानी, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं राजेंद्र खसरा बोल रहा हूँ, पद्मावती एवेन्यू से। जी राजेंद्र जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं सुकून के कोने के बारे में। तो बताइए, आपकी पूरी दिनचर्या में ऐसी कौन सी जगह या कोना है जहाँ जाते ही आपको लगता है कि बस अब सारी टेंशन खत्म और दिल एकदम खुश हो गया? घर एक मंदिर है जी। घर में सुकून मिलता है। घर में हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शहर, हमारे गांव की एक ऐसी जगह भी होती है जहां जाकर हमें मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। कैसा? एक मंदिर में बहुत सुकून मिलता है। जी जी सर, आप अपनी कोई याद ऐसी कुछ शेयर करना चाहते हैं हमसे? हाँ जी सर, आपका आकाशवाणी उज्जैन में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगले कॉलर से जुड़ने से पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। आप सुन रहे हैं ये लाजवाब गीत। बातें हो रही हैं सुकून के कोने की। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताइए। जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में। योगेश जी, जैसा कि हम जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है अपने सुकून का कोना या हमारा हैप्पी प्लेस। ये आपके घर के अंदर ही है या घर के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर आपको बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है? सबसे ज्यादा सुकून तो जो हमारे खेत खलिहान है, जहाँ ज्यादातर प्रायः जाना होता है जी। तो सबसे ज्यादा तो अच्छा वही लगता है, क्योंकि हरियाली रहता है और जो दौड़ भाग वहाँ। आप हमारे साथ कोई ऐसी याद शेयर करना चाहेंगे आपके बचपन की जो खेतों और खलिहानों से जुड़ी हो? आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है योगेश जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अगले कॉलर से बात करने से पहले सुनते हैं ये गाना। बात हो रही है सुकून के कोने की। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। प्रेम सिंह जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो प्रेम जी, आज का हमारा टॉपिक है आपके सुकून का कोना। हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा कोना होता है। आपका ये जो सुकून का कोना है, ये घर के अंदर ही है या घर के बाहर कोई ऐसी जगह है जहां आप अक्सर जाना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। सुकून तो मतलब ऐसी जगह पे जाके मिलना चाहिए, घर हो या बाहर हो या कहीं बाहर हो या खेत पे हो, लेकिन जहाँ अपना मन शांत रहे, अपने से मिलकर खुशी हो, ऐसी जगह जाए और ऐसे मतलब सुकून मिलता है। कई बार मिलता है, जैसे कि हम कहीं मंदिर पे चले जाते हैं, मंदिर पे भगवान के सामने बैठ के उनसे प्रार्थना करते हैं तो दिल को बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसी तरह से अपना कोई मिल जाए जिसे बड़े दिनों बाद हम मिले हैं और वो हमसे मिलने चाहता है, तो अगर उनसे एक बार फिर मिल जाए तो मतलब फिर से सुकून आ जाए जिंदगी में। जी, बड़ी ही रिलेटेबल बात करी। इस बात से हमारे सभी श्रोता रिलेट करेंगे। जी, और जैसे कि आपको बताऊं, हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना, तो जब तक अपने घर पे आके घर का पानी पी के अगर शांति से कुर्सी पे बैठ के
थोड़ा सोचे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें सुकून मिला है तो घर पे ही मिला है। हाँ, सबसे ज्यादा सुकून हमें अपने घर पर ही मिलता है। जी, घर पे मिलता है। घर के साथ में अगर घर वाले खुश रहे और जब हमारे आने का कोई अच्छे से स्वागत करे तो और भी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। जी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है जब घर पे आता हूँ और अपनी पसंद का आकाशवाणी केंद्र सुनता हूँ, जैसे उज्जैन, तो और भी अच्छा लगता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और जैसे ही हमने एक ग्रुप बना रखा है, हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप, उसके माध्यम से हमें हर आकाशवाणी केंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। और जैसे कि मेरा कॉल अभी लगा है ना आकाशवाणी उज्जैन में, जी जी, तो मैंने अपने ग्रुप में अपडेट डाल दिया है कि हमारा कॉल वहाँ पर आकाशवाणी उज्जैन में लगा है, वहाँ पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे मतलब है ना काफी श्रोता जुड़ जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात जी, है ये। जी और आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उज्जैन के ही हमारे दोस्त है लोकेंद्र जी, वो भी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं और वो बहुत ही अच्छे सुधीर श्रोता है। जी, जी। आपका आकाशवाणी में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। अगले कॉलर से बात करने से पहले सुनते हैं ये गाना। थे आप सभी का, मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और रुक करते हैं फोन लाइन का। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा उज्जैन से मैडम। जी लोकेंद्र जी, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। लोकेंद्र जी, हमें बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा सुकून का कोना है जो आपके बचपन से जुड़ा हो, जहां आज भी जाने पर आपको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं? हाँ मैडम जी, जैसे सुकून की जो आप बात कर रहे हो, जैसे कि अब तो ये सुकून जो पहले पुराने दौर में जो सुकून था वो अब कहाँ है। अब तो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई बहुत से काम व्यवसाय की वजह से। पर जो बचपन में जो खेलकूद गतिविधियां और जो बाहर घूमना और जो जैसे बारिश का दिन आ जाते थे तो वहाँ थोड़ा सा हम नदी पर भी नहाने के लिए चले जाते थे। मतलब जंगल में हरियाली को देखने के लिए और निहारने को भी चले जाते थे कहीं घूमने के लिए, ताकि वो वहाँ हम नदी किनारे अटके लिया करते थे और नदी में नहाते और आराम से वहाँ सुकून का एक दिन जरूर बिताते थे। वो हमारे लिए बहुत ही सुखमय दिन रहता था। जिस दिन हमारी छुट्टी रहती थी स्कूल की, जब रविवार को दिन रहता था उस दिन। जी और अभी आजकल सब जैसे काम धंधा है, व्यवसाय है, उसकी वजह से पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां भी रहती है। पर हम पारिवारिक में भी सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे परिवार के साथ में रहें और एक दिन जो छुट्टी का रहे वो हम परिवार के साथ में भी रहें और परिवार के साथ में कहीं पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए जाएं, सबको साथ में लेकर जाएं और एक दिन पूरा मतलब वो परिवार के लिए ही रहे हमारा। तो उससे वो सुकून हमारे घर में ही हमें खोजना पड़ेगा। जी, तो आप हमें कोई एक ऐसा पिकनिक स्पॉट बता सकते हैं उज्जैन में जहां जाना आप पसंद करेंगे अपनी फैमिली के साथ? उज्जैन में तो मैडम अधिकतर तो मैं कालिया पैलेस पर जाता हूँ उज्जैन में। जी पर वो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कहीं अभी नदी में जब पानी ज्यादा रहे तो कालिया पैलेस पर मतलब थोड़ा सा सेफ्टी वापरें। अगर आप कोई वहाँ पर नहाने के लिए जा रहे हैं या किसी से जा रहे हैं तो साथ में मतलब आप अगर तैरना जानते हैं तो ही आप नदी में उतरे, नहीं तो आप नदी में न उतरें। जी, ये सावधानी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी। आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है अपने सुकून का कोना या हमारा हैप्पी प्लेस। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि इस भाग दौड़ भरे दौर में सुकून ढूंढना बहुत जरूरी है। आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं या तनाव में होते हैं तब अपने उस सुकून के कोने में कितना वक्त बिताते हैं? मैडम टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी और जैसे कि हम सीनियर सिटीजन है तो मेरी ये खुद के विचार है, हम लोगों ने इसको कहीं पढ़ा या लिखा हुआ नहीं देखे हैं, ये मेरे अपने स्वयं के विचार रहेंगे कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में सुकून का खोना तो है ही नहीं। जो नए मकान बन रहे हैं उसमें तो लोग बनवा ही नहीं रहे, और जो पुराने मकान है उनमें से जो कोना बना हुआ था वो भी धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं मैडम, जब से मोबाइल
खासतौर पे चला है। जी घर में अगर 75 दिन का बच्चा हो या 75 साल का बुजुर्ग हो, हर हाथ में मोबाइल है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, ये देखता हूँ मैं। इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जी सर। लोग अपनी मनमानी कर रहेंगे, बस जो करना है वो कर रहेंगे। हम सुकून का कोना उसको कहते हैं मैडम, जो दिन भर की भाग दौड़ के बाद अपने अपने कार्य से फुर्सत होने के बाद जब शाम को इकट्ठे बैठ करके सारे परिवार के लोग एक साथ भोजन करते हैं, और उसी बीच में जो चर्चाएं होती है, चाहे आगे भविष्य के लिए या सुख दुख के लिए, तो सुकून का कोना हम उसको मानते हैं। जी सर, फ़ोन की वजह से आजकल ये सुकून खोता जा रहा है। सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में आजकल बहुत ही बिजी होते हैं, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। हर वर्ग के लोग आजकल बहुत ज़्यादा अपना समय मोबाइल में देते हैं। जी, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते मैडम। मैं मेरे घर की नहीं, मैं ज्यादातर अपने मित्रों के यहाँ या किसी परिवार में जाता हूँ तो देखता हूँ वो फॉर्मेलिटी तौर पर एक आपसे मुलाकात कर लेंगे, लेकिन हाथ में मोबाइल बंद होता ही नहीं है। बच्चा उधर लेके बैठा है, माँ उधर लेके बैठी है, बेटी उधर लेके बैठी है, कोई को किसी के टाइम समय फुर्सत, मतलब बात करने की फुर्सत ही नहीं है। जी तो ये हम किसी परिवार के यहाँ जाते हैं या कहीं जाते हैं, थोड़ा सा सुख दुख जानने जाते हैं या सुख दुख बताने जाते हैं, जिससे हमें थोड़ा सुकून मिलता है, तो वो आजकल कहाँ मिल रहा है, वो तो गायब ही होते जा रहा है। बल्कि और हम बाहर जाने के बाद टेंशन लेकर के आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सुकून का कोना आजकल दिन दिनों दिन गायब होते जा रहा है, और भविष्य में ये कोना फिर से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जी सर, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कहीं हम एक दिन निकाल के अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताए, कहीं बाहर जाएं, तो शायद हमें वो सुकून मिल सकता है। हो सकता है मैडम, क्यों नहीं हो सकता। और मैं ये सारे परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ। हर परिवार में ऐसा नहीं है। परिवारों में आज भी संस्कार बने हुए हैं, सब कुछ है, एक दूसरे की मान सम्मान करते हैं, मर्यादा बनी हुई है। तो हर परिवार में नहीं है, लेकिन ज्यादातर में देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है वो मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जी सर। तो सुकून कहाँ से आएगा। हम आज सीनियर सिटीजन, हम सोचते हैं यार बच्चे बैठ करके 2 मिनट हमारा सुख दुख पूछे या हमसे 2 मिनट बात करें, तो उनके पास समय ही नहीं है, तो सुकून कहाँ से मिलेगा। जी सर। तो मैडम ये तो मेरे खुद के विचार थे, फिर लोग समझदार है, उनके बारे में ज्यादा क्या बोलना चाहता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। जी, आपके विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। दोस्तों, अगले कॉलर से जुड़ने से पहले गीत के बाद हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त हिमानी। हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। नमस्कार सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं धीरज रबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से। धन्यवाद। जी धीरज जी, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा विषय है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका कोई ऐसा सुकून का कोना है जो किसी जगह से नहीं बल्कि किसी खास इंसान से जुड़ा हो, यानी जिसके पास बैठते ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल जाता हो। ऐसे तो कई व्यक्ति होते हैं जो अगर रूबरू नहीं जा सकते तो टेलीफोन पर अगर बात करके मन को सुकून मिलते हैं। कई हमारे शिक्षक भी है जो पुराने, जो जिनसे बात करके हमको बहुत अच्छा यानी मन को सुकून मिलता है। शिक्षक यानी हमें जो पढ़ाया गया है वो शिक्षक, और कई ऐसे रेडियो प्रसारक भी है, जो अनाउंसर भी है, जो सेवानिवृत्त है, उनसे भी हमें कई बार अच्छी सी प्रेरणा मिलती है और उनसे बात करने में मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे में हमें आकाशवाणी अंबिकापुर के एक सेवानिवृत्त अनाउंसर है, उनसे बात करके हमको मन को बहुत सुकून मिलता है। और देखा जाए तो एक हमारे मन का सुकून मिलने का जरिया एक रेडियो भी है, एक प्रसार माध्यम देखा जाए तो, फिर उसको सुनने से हमको मन को बहुत शांति मिलती है। जी सर, गानों के माध्यम से सभी को बहुत सुकून मिलता है। जी जी जी, और एक मन को बिल्कुल शांत रहता है और हमारा एक समय भी आसानी से समय पसार हो जाता है। जी सर, क्योंकि गानों में हर तरह की हमें कोई मोटिवेशनल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, हर तरह की चीजें हमें गाने से मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक संगीतमय वातावरण बन जाता है और संगीतमय वातावरण मन को बहुत शांत करता है। जी सर, तो आप ऐसा बताना चाहेंगे कि अगर आप ऐसा कौन सा आपका हैप्पी प्लेस है या ऐसी जगह है जहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है?
हमारे यहाँ मैं रहता हूँ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से यहाँ 15 के नीचे किलोमीटर है, तो वहाँ जाता हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए पैदल। तो वहाँ जाके मेरे को मन को बहुत सुकून मिलता है। और जो जाते मैं पैदल जाता हूँ, तो पैदल जाने में मेरे को माता रानी के दर्शन करने में भी मैं धन्य अनुभव हूँ। और रेडियो भी साथ में यानी मोबाइल पर सुनता हूँ, तो मुझे 2 तरह का आनंद मिलता है। माता रानी के दर्शन भी हो जाते हैं और आराम से मैं रेडियो भी सुन पाता हूँ मोबाइल पर। वाह सर, क्या बात है, मतलब आप रेडियो के बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं। जी जी। और रेडियो में जो आपने शुरू किए युवाणी कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम है, ये गुरुवार के दिन 10:15 बजे कार्यक्रम आता है, जिससे कोई एक विषय पर आप श्रोताओं से जो राय लेते, तो ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए आपको और आकाशवाणी उज्जैन परिवार को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं से ही हमें प्रेरणा मिलती है। जी जी। और इसमें हम सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद करते हैं कि उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जी सर। आकाशवाणी, नमस्कार। जी सर, आकाशवाणी उज्जैन से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अगले कॉलर से जुड़ने से पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे। हैं कुछ बातें कुछ गीत, बातें हो रही हैं दिल को शांति देने वाले पलों की। चलिए अगले कॉलर का स्वागत करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं खराते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोविंद जी, आपको आज के हमारे विषय के बारे में हम बताते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर आप बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करते हैं और आपको जाकर बहुत अच्छा लगता है? तो पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छा तो पहले जो मतलब अपने को अच्छा लगता है वही अच्छा लगता है। जैसे धार्मिक जगह है जी, तो वहाँ आपको अच्छा ही लगेगा। उज्जैन चल जाओ भले से आप, अच्छा ही लगेगा आपको। और जो खराब जगह रहेगी नहीं, वहाँ की जगह मतलब अच्छी जगह का बात नहीं होगा, वहाँ आपको खुद को वातावरण भी अच्छा नहीं रहेगा और वहाँ रह भी नहीं सकते आप। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, वो तो क्या है कि ये अपने ऊपर मतलब ऊपर है कि अपने को अच्छा लगेगा। ये कि यही कारण है कि आपको अच्छा जब भी अच्छा लगेगा जो अच्छी जगह होगी। जी, आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। दोस्तों, अब से विदा लेने का वक्त आ गया है। आज हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कॉलर्स का और रेडियो पर सेट ट्यून किए हुए हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। चलते चलते आप सभी को याद दिला दें कि अगर आप हमारे इन प्रोग्राम्स को देश या दुनिया के किसी भी कोने में सीधे अपने मोबाइल पर सुनना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन में न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नमस्कार।